सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो आज के पाकिस्तान और उत्तरी भारत के इलाकों में मौजूद थी। ये पश्चिम में ईरानियन बॉर्डर तक, दक्षिण में गुजरात तक और उत्तर में बैक्ट्रियाना तक फैली थी। बैक्ट्रियाना भी सिंधु की तरह सेंट्रल एशिया में आज के उत्तरी अफगानिस्तान में बसी एक प्राचीन ईरानियन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे कई शहर बसाए थे। लेकिन इन सब में मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जो हर मामले में अपने आप में अनोखा था। ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, जो आज से करीब 4,500 साल पहले पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर बसा था। करीब 300 हेक्टेयर जगह में फैले इस शहर में लगभग 40,000 लोगों के रहने के लिए जगह थी। इसको रिलेटिवली बहुत ही कम समय में पूरी तरह प्लानिंग करके बनाया गया था, जिसमें सारे घर और इमारतें एक ग्रिड प्लान के हिसाब से सीधे बनाए गए हैं। वाटर सप्लाई और कुओं को ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले तैयार किया गया था। पानी की निकासी और नहाने की जगहों के आसपास लगभग 700 कुएं मिले हैं। दूसरी सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया या इजिप्ट में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये ईंटों से बनाए हुए कुओं के गोल डिज़ाइन पूरी तरह सिंधु लोगों का अपना आविष्कार था, जो उन्होंने खुद विकसित किया था। यहाँ इतने कुओं के होने का मतलब है लोग अपनी ज़रूरतों के लिए साल में होने वाली बारिश के पानी पर ज़्यादातर निर्भर रहते थे। इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के बाद ऊपर शहर को बनाया गया, जिसमें पक्की और कच्ची ईंटों के अलावा कई वुडन सुपर स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ये शहर 2 मुख्य भागों में बटा था, सिटाडेल और द लोअर सिटी। सिटाडेल लोअर सिटी के मुकाबले 12 मीटर की ऊंचाई पर बना था। इसमें एक रेजिडेंशियल एरिया था जिसमें लगभग 5,000 लोग आ सकते थे। इसके अलावा वहाँ 2 असेंबली हॉल भी बनाए गए थे। शहर में एक सेंट्रल मार्केट प्लेस था, जहाँ लोग दूर दूर से व्यापार करने आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते और बेचते। इसी मार्केट प्लेस के पास एक बड़ा कुआं बना था, जिसे बाज़ार में आए सभी लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इसके अलावा शहर के सभी लोग अपने घरों के पास बने छोटे कुएं से पानी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ लगभग हर 3 घरों के लिए एक कुआं बनाया गया था। खराब पानी के निकलने के लिए खास ढकी हुई नालियाँ बनाई गई थी, जो सड़कों के किनारे किनारे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये एक सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जो सारे शहर की नालियों का पानी सिंधु नदी की ओर ले जाता था। ज़्यादातर घरों के भीतर उठने बैठने और काम करने के लिए अपना आंगन होता था। ऐसे दरवाजे होते थे जो सीधे सड़कों पर न खुलकर साइड लेन्स पर खुलते थे। लेकिन यहाँ घरों की सबसे निचली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं होती थी। कुछ लोग जो दूसरों से ज़्यादा अमीर थे, उनके घर अंदर से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बने होते थे। रहने के कमरों के अलावा नहाने के लिए भी अलग से कमरे बनवाए गए थे। वहीं कुछ घरों में अंडरग्राउंड अंगीठियाँ भी थी, जो गर्म पानी से नहाने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा लोग राख का इस्तेमाल करते थे अपने घरों को सर्दी जैसे मौसम में गर्म रखने के लिए। शहर में एक बड़ी इमारत थी, जिसे 1950 में सर मोर्टिमर व्हीलर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो उस वक्त एक आर्मी ऑफिसर थे, उसे इन्होंने ग्रेट ग्रेनरी नाम दिया था। इसकी दीवारों को कई भागों में बांटा गया है। इन दीवारों पर लकड़ी के बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं और हवा आने जाने के लिए वहाँ कई झरोखे भी मौजूद हैं। व्हीलर के अनुसार इसे बहुत सारा अनाज रखने के लिए बनाया गया था और ये झरोखे अनाज को सुखाए रखने में मदद करते थे। देहात या दूसरी जगहों से अनाज की गाड़ियाँ जब यहाँ आती तो वो अनाज को सीधा यहीं उतारती थी। लेकिन जोनाथन मार्क नोयर, जो एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार ये एक बड़ा हॉल था जो किसी फंक्शन में लोगों के इकट्ठा होने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्हें वहाँ किसी भी तरह के अनाज के निशान नहीं मिले। इसी ग्रेनरी के पास कुछ दूरी पर बना था द ग्रेट बाथ। ये एक छोटा तालाब या कुंड था जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा बनाया गया था। इस तालाब को वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। पास में बने एक स्तंभों वाले आंगन से सीढ़ियाँ इस तालाब के अंदर जाती थी, जिसमें लोग किसी धार्मिक स्नान के लिए इकट्ठा होते थे। इनके अलावा स्तंभों से बना एक हॉल था, जिसे वहाँ के लोग किसी असेंबली हॉल की तरह इस्तेमाल करते थे। एक इमारत थी कॉलेज हॉल, जिसमें करीबन 78 कमरे बने हुए हैं, जिसे किसी प्रीस्ट असेंबली की तरह माना जाता है। सिंधु सभ्यता के दूसरे शहरों की तरह यहाँ चारों तरफ किसी तरह की भारी किलाबंदी नहीं की गई थी। शहर का पश्चिमी छोर, जो शहर का प्रमुख हिस्सा था, वहाँ पर पहरेदार पहरा देते थे और दक्षिणी छोर पर डिफेंसिव किलाबंदी की गई थी, जिससे ऐसा लगता है कि ये जगह किसी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक केंद्र थी। शहर के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऐसी जगह थी जिसमें तांबे की धातु को पिघलाकर कई तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सिक्के, मोहर और लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें वगैरह। इसके अलावा मनके बनाना, सजावट के लिए सामान बनाना,
बर्तन बनाना और बच्चों के लिए खिलौने बनाना भी शहर में एक आम बात थी। सर व्हीलर के अनुसार ये जगह लगभग 6 बार पानी में डूब चुकी थी, लेकिन लोगों ने इसे फिर बना लिया। इसलिए इन लोगों ने बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए भी कई इंतजाम किए थे। और आज भी ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ है कि ये शहर किसी बाढ़ से ही खत्म हुआ था या किसी और प्राकृतिक आपदा से। लेकिन एक बात पक्की है, ये जगह जब थी तब कमाल की रही होगी।